इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। शाम के 7 बज रहे हैं। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया है। सीएम गहलोत भी जैसलमेर गए हैं। ये बड़ी बातें आपको समझनी चाहिए। सियासी अपडेट की 10 बड़ी बातें। सीएम अशोक गहलोत भी विधायकों के साथ जैसलमेर गए हैं। ये बड़ी खबर है। इसी बीच जब सीएम गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता केवल सरकारें गिराने पर ध्यान लगा रहे हैं और यही कारण है कि हॉर्स ट्रेडिंग में रेट बढ़ते बढ़ते अनलिमिटेड हो गए हैं। वहीं अविनाश पांडे और सुरजेवाला ने कहा है कि षड्यंत्र के बावजूद लोकतंत्र और सच्चाई की जीत होगी क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर हमला किया है। वहीं मंत्री रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों को सरकार तोड़ने में लगा दिया है, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती है। उधर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है। और उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जैसलमेर से आगे क्या कांग्रेसी विधायक पाकिस्तान जाएंगे। ये बड़ी बातें हैं। सियासी अपडेट की 10 बड़ी बातें जो आपको समझनी और जाननी बहुत जरूरी है कि आखिर पल पल बदल रही सियासत में राजस्थान के हो क्या रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से जारी है वो भी आप समझिए। कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस के तमाम नेता, मंत्री, विधायक लगातार आरोप साधते हुए लगाते हुए बीजेपी पर। और इसी बीच खबर ये भी है कि लगातार कल भी जैसलमेर में बैठकों का दौर चलेगा। लगातार विधायक वहां पर मौजूद हैं और मंथन भी वहां पर होगा, इसलिए भी क्योंकि सीएम अशोक गहलोत वहां पर मौजूद होंगे। जयपुर से शिफ्टिंग, ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। जयपुर से शिफ्टिंग, मनोरंजन की तैयारी और कॉन्फिडेंट में गहलोत दिखाई दिए, एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए लवरेज। और दिग्गज नेता भी साथ में, अविनाश पांडे साथ में, तमाम कांग्रेसी नेता, सुरजेवाला भी। और जैसलमेर में बाड़ेबंदी। अभी तक जो सियासी अखाड़ा जयपुर बना हुआ था वो सियासत का केंद्र अब जैसलमेर बनेगा। अलग अलग तस्वीरें आपको देखनी चाहिए और आप समझिए कि किस तरीके से लगातार जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं। और इसी बीच सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आप सबको, आप पूरे मुल्क को राजस्थान का घटनाक्रम मालूम है। अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस रूप में इस खेल को खेला गया है, हमारी पार्टी के हमारे साथियों को जिस प्रकार से षड्यंत्र करके उनको लिया गया मानेसर में, गुड़गांव में, होटलों में, रिसोर्ट में रखा गया है। माहौल ऐसा बन गया पूरे कंट्री के अंदर। राजस्थान में क्या हो रहा है पूरा घटनाक्रम आपको मालूम है। ये जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, अमित शाह जी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ, वो फोर फ्रंट पे वही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी या मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह वही आते हैं। तो मजबूरी में कहना पड़ता, अमित शाह जी आपको क्या हो गया है। आप रात और दिन जागते हुए सोते हुए हर वक्त आप सोचते हो कि किस प्रकार मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। ये डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएगी जाएगी, सरकार बनेगी जाएगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, परंतु डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो क्या होगा मुल्क का, क्या होगा लोगों का। 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 70 साल तक कांग्रेस ने, जहाँ इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, बेन सिंह जी शहीद हो गए, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के, डेमोक्रेसी को मजबूत रखा। आज हमारे विधायक बैठे हुए थे। जैसे परसों राज्यपाल महोदय का आदेश जारी हुआ और कहाँ से टेलीफोन आने लगे उनके पास में, हमारे विधायकों को, खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी, दबाव से भी, मानसिक रूप से परेशान करते विधायकों को। ऐसा माहौल बना दिया। कल मैंने कहा आपको कि पहले वो 15 लाख या 10 करोड़ पहली किस्त है, उसके बाद में फिर 15 करोड़ मिलेंगे। बढ़ते बढ़ते अब तो लिमिट ही खत्म हो गई है। उनको पूछा, बताओ आप, बताओ क्या चाहते हो आप लोग। जिस मुल्क में ये हॉस्टेडिंग हो रही है, इस रूप में
सबकी ड्यूटी है, पहला काम है हम डेमोक्रेसी को बचाएं। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है डेमोक्रेसी बचाने के लिए वो आगे आए, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। इसीलिए हमारे विधायकों को एक सोचा गया, काफ़ी दिन यहाँ बैठे हुए थे, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे कि हमने कहा चलो इनको शिफ्ट कर देते हैं, दबाव कम होगा, वहाँ पर जगह दूर भी है, इसलिए हम जा रहे हैं। मैं जयपुर रहूँगा खुद, मेरे मंत्री लोग जयपुर रहेंगे, अधिकांश लोग आते जाते रहेंगे, परंतु गवर्नेंस में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रोज़ मैं ले रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोविड को लेके ले रहा हूँ मैं, विभागों के ले रहा हूँ मैं, रोज़ आदेश जारी हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने संभाल रखी पूरी तरह से, और हमारी पार्टी AICC ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बीड़ा उठाया है, सब राजभवनों के सामने हड़ताल की, धरना दिया, एक मैसेज देने के लिए राजभवनों का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए।